सर्वोत्तम ये संस्कृति, सुंदर देश अपना। सर्वोत्तम ये संस्कृति, सुंदर देश अपना। शांति अहिंसा सत्य की, सच हुआ है सपना। जय जय भारती, जय जय भारती, जय जय भारती, जय जय भारती। नि सा रे सा नि सा रे मा पा रे मा पा। नि नि रे पा 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 मा 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 रे 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 पा मा रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा। भाषा अनेक, धर्म अनेक, प्रीत भरी ये धरती। एकत्र भाव, अभिमान और आदर्श यहीं पर मिलती। जाग गए थे आखिर गुलामी से जो जखड़े। लाख लाख आवाज उठे, गोली से पीछे न हटे। बलिदानों की भूमि है, शहीदों का ये वतन। स्वतंत्रता का प्रतीक है, एकता का ये रतन। जय जय भारती, जय जय भारती, जय जय भारती, जय जय भारती। कलाकार कवियों की कल्पना से भी सुंदर मोर है। रंग बिरंग के पंख फैलाए, नाच उठी है खुशी से। उमंग मोर की देख लो, बादल की आने से। होगा मोहित कोई भी भारत का नाट्य मयूर से। सर्वोत्तम ये संस्कृति, सुंदर देश अपना। शांति अहिंसा सत्य की, सच हुआ है सपना। जय जय भारती, जय जय भारती।
दादाजी, ये जगह तो जंगल के बीचों बीच बनी हुई है। यहाँ तो जानवर भी आते होंगे। बाप रे। अरे नहीं साहब, इधर जानवर से कोई खतरा नहीं। इधर तो जानवर दोस्त बन के रहता है। वो ठीक कहता है, ये अभयारण्य है। यहाँ जानवरों का शिकार नहीं होता, यहाँ उन्हें अभय प्राप्त है, यानी कि वो निर्भय है। तब तो दादाजी और भी डर की बात है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे नहीं बेटिया, जब हम लोग जानवर को नहीं सताता तो वो भी हमें नहीं सताता। लो डैडी आ गए। आओ भैया आओ। डैडी, हाँ। अतुल भैया कैसे हैं? ठीक है, दवाई दे आया हूँ, सो रहा है। देखो ना, बेचारे को बैठे बिठाए बुखार हो गया। दादाजी, अब वो हमारे साथ घूम भी नहीं सकता, हमारे साथ जानवर भी नहीं देख सकता। कोई बात नहीं बेटे, उसको मैं किसी और दिन घुमा लाऊंगा। डैडी, मोर। इस वक्त जानवर तो देखने को मिलेंगे नहीं, सब आराम करने चले गए होंगे। तो अंकल, कल सवेरे चलेंगे। अच्छा, तुम में से किसने कहा था कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है? अरे बोलते क्यों नहीं, बताओ ना, किसने कहा था? मैंने। लेकिन सीमा, तुम डर क्यों रही हो? तुमने गलत तो नहीं कहा था? हाँ, पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। मैंने भी पढ़ा है। और मैंने भी पढ़ा है। प्रकाश, लेकिन क्यों? दादाजी, क्योंकि हमने उसे अपना राष्ट्र पक्षी जो मान लिया है। हमारी बुक में भी लिखा है। सीमा? क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। आओ हम ये जानने की कोशिश करें कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्यों बना। दादाजी, ये तो सचमुच जानने वाली बात है। पक्षी तो और भी हैं, जैसे हंस, तोता और मैना, कबूतर, चील, कौवा और उल्लू। देखो बच्चों, मैं तुम्हें यहाँ एक खास मकसद के लिए लाया हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे कि अक्सर यूरोपीय बच्चे फूल पेड़ों के बारे में, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे बूढ़ों में कितने ऐसे हैं जो 10 पक्षियों या 10 जानवरों के नाम भी गिनवा सके।
मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम पक्षियों और पशुओं के बारे में काफी कुछ जान सको। हाँ, अभी तुमने देखा कि तुम तीनों ने मिलकर कुल 7-8 नाम गिनाए हैं पक्षियों के। ये सही है कि पक्षी तो और भी बहुत थे। यही सवाल सन 1963 में उठा जब राष्ट्रीय पक्षी तय करने के लिए एक समिति का गठन हुआ। उसमें बहुत से विशेषज्ञ भी थे। अरे, दीपा कहाँ गई? ये हमेशा ऐसे ही करती है दादाजी। देखिए ना दादाजी, मोर का पंख कितना सुंदर है। हाँ बेटे, सुंदर तो है, लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि मोर को हमने राष्ट्रीय पक्षी क्यों चुना। दादाजी, आप बता रहे थे कि एक समिति ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया? हाँ, और पक्षियों के बारे में भी सोचा गया, लेकिन सब में कोई ना कोई कमी पाई। परंतु मोर सुंदर और उपयोगी पक्षी है, इसलिए उसे चुना गया। हाँ, और हमारे इतिहास और संस्कृति के साथ भी इसका पुराना संबंध है। पर कहानियों में तो हम तोता, मैना ऐसे ही पक्षियों के नाम सुनते आए हैं। अरे भाई, कहानियों की बात अलग है। अब देखो, कहानियों में कौवा सबसे चालाक पक्षी माना जाता है ना? तो फिर क्या तुम उसे राष्ट्रीय पक्षी बना सकते हो? नहीं। देखो बच्चों, किसी भी पक्षी, जानवर या किसी भी चीज को राष्ट्रीय घोषित करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि वो सुंदर हो, उपयोगी हो, दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ हो और उसमें कुछ अनोखे गुण हो। इसके साथ ही वो भारतीय जीवन, इतिहास, साहित्य और कला से भी जुड़ा हुआ हो। समझ गए ना? इतने सारे गुण होने की वजह से ही इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो क्या मोर में ये सब गुण थे? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की बात लें, वो अपने सर पर मोर का पंख बांधते थे ना? हाँ, मैंने एक चित्र में देखा है। कविताओं और भजनों में भी उनका वर्णन है। कमर में पीली धोती, सर पर मोर पंख, हाथ में बंसरी और गले में फूलों की माला है। मोर मुकुट कटि कांचनी, कर मुरली और माल। हिंदी और संस्कृत में मोर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तुम बड़े होकर जब इसके बारे में और पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे साहित्य में कवियों ने मोर के बारे में इतनी क्यों चर्चा की है। हमारी कला में भी मोर का बहुत महत्व है। मंदिरों में भी अक्सर सुंदर सुंदर मोर की प्रतिमाएं देखने को मिल जाती हैं। कई पुरानी इमारतों में संगमरमर पर नक्काशी से और कई जगह कांच के बने हुए मोर भी देखने को मिलते हैं। दरअसल मोर की सुंदरता चित्रों में कलाकार अलग अलग ढंग से दिखाते हैं। इसके अलावा प्राचीन मंदिरों की शिल्प कला में भी मोर को स्थान मिला है। अजंता, अलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में भी मोरों की आकृतियां देखने को मिलेंगी। हाँ, एक बात और, कई पशु पक्षी हमारे देवी देवताओं के वाहन भी माने गए हैं। जैसे गणेश जी का वाहन है चूहा। दक्षिण भारत में भगवान सुब्रमण्यम है ना, उनके वाहन भी मोर ही कहे गए हैं। इसीलिए दक्षिण भारत में भी इसका बहुत महत्व है। और हाँ, हमारे इतिहास में भी मोर की चर्चा काफी मिलती है। ईसा से 500 साल पहले जब सिकंदर भारत से वापस गया तो भारत का विशिष्ट पक्षी 200 मोर अपने साथ ले गया। इसके बाद रफ्ता रफ्ता मोर यूरोप के दूसरे देशों में भी फैल गए। बाइबल में लिखा है कि बादशाह सुलेमान के शासनकाल में पूर्व से आने वाले जहाज सोना, चांदी, बंदर, हाथी दांत और मोर अपने साथ लाया करते थे। और मुगलों का बादशाह शाहजहां मोर की सुंदरता से इतना मुग्ध हुआ कि उसने अपना एक सिंहासन हूबहू मोर की शक्ल का बनवाया, जिसे तख्ते ताऊस कहते हैं। ताउस का मतलब जानते हो बच्चों? ताउस का मतलब होता है मोर। इस तख्त के दोनों तरफ रंग बिरंगे हीरे जवाहरातों से जड़े हुए 2 मोर थे और सारा सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ था। नादिर शाह ने जब भारत पर हमला किया था ना, तो वो इसे अपने साथ ही ले गया था। बस अब तो इसकी सिर्फ कहानी ही रह गई है। साहब जी, रात को खाना में क्या खाएंगे साहब जी? जो भी बनाना, लेकिन मिर्ची कम डालना। हाँ। अरे हाँ, कुछ मीठा वीठा भी बना देना, बच्चों को मीठा बहुत पसंद है। ठीक है साहब जी। साहब जी, एक बात बोलो साहब जी। हाँ बोलो। आप लोग अंदर आ जाइए साहब जी। यहाँ मच्छर बहुत काटेगा साहब जी। जंगल का मामला है ना।
डैडी, मोर की बात अधूरी रह गई थी, इसे पूरा कीजिए ना। अंकल, वैसे भी मैं बोर हो रही हूँ। मैं यही सोच रहा था कि मोर की बातें सुनकर बच्चे इतनी जल्दी शांत कैसे हो गए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें मोर के बारे में कुछ रोचक बातें बताता हूँ। उसे सुनकर तुम मानोगे कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों घोषित किया गया। भाई, मोर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन हाँ, आसानी से उड़कर पेड़ पर जरूर बैठ जाता है। ये बहुत ही फुर्तीला, चुस्त और सावधान पक्षी है। मोर जितना सुंदर होता है ना, मादा उतनी ही भद्दी होती है। मोर के सर पर नीले और हरे रंग के चमकीले बाल होते हैं और उसके ऊपर होती है एक सुंदर सी कलगी। मोर की गर्दन लंबी और चमकीली होती है। ऊपर का हिस्सा हरे स्लेटी रंग का होता है और इसकी दुम भूरे रंग की, और सीना और नीचे के सभी हिस्से चमकीले हरे रंग के होते हैं। इसके पंख बहुत लंबे होते हैं लेकिन सुंदर, और उसके सिरे में गोलाई होती है और रंग गाढ़ा नीला। गोलाई में अर्धचंद्र की आकृति का एक चिन्ह भी बना हुआ होता है। हाँ, इसकी आंखें भूरी, चोंच सींग के रंग की होती है, पांव स्लेटी और भूरे रंग के होते हैं और इसके पंजे बहुत ही कुरूप होते हैं। और अंकल, मोरनी कैसी होती है? मोरनी की पूंछ ज्यादा लंबी नहीं होती। इसके रंग में भूरापन अधिक पाया जाता है। मोर एक साथ कई मोरनियों के साथ रहता है। जब वर्षा होती है ना, तो बादलों को देखकर मोर अपनी मोरनियों के बीच खूब नाचता है। नाचते वक्त ये अपनी पूंछ को उठाकर गोलाकार खड़ा कर लेता है। तब ऐसा लगता है मानो हजारों आंखें इसे देख रही हों। डैडी, ये खाता क्या है? ये अन्न, कीट पतंगे और छिपकलियां आदि खाता है। और हाँ, ये सांप भी खा जाता है। इसलिए जहां मोर होते हैं ना, वहां सांप नहीं रहते। अंकल, तब तो इसे जरूर पालना चाहिए। हाँ, मोर जल्दी पालतू हो जाता है। जब इसे पालक जब भी बुलाता है ना, ये फौरन आ जाता है। डैडी, ये रहते कहाँ है? मोर दूसरे पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर नहीं रहते। ये पेड़ों पर या झाड़ियों में अपनी रात बिता लेते हैं। मोरनी झाड़ियों में, जमीन पर या फिर टूटे फूटे मकानों की छतों पर अंडे देती है। इसके अंडे सफेद होते हैं। ये उसे 1 महीने तक सहती है, फिर उसके बाद बच्चे निकलते हैं। मोरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। जैसे मनुष्य के बच्चों को दांत निकलते समय कष्ट होता है, उसी प्रकार मोर के बच्चों को कलगी निकलते समय बहुत दर्द होता है। बहुत सारे बच्चे तो इस दर्द को सहन न करते हुए मर भी जाते हैं। अंकल, क्या मोर हमारे देश में सब जगह पाया जाता है? यूं तो ये मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खूब पाया जाता है, लेकिन जब से इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है ना, तब से ये अन्य प्रांतों में भी पाला जाने लगा है। डैडी, मोर तो दिल्ली में भी पाए जाते हैं। हाँ बेटा, दिल्ली में भी, इसके अलावा पंजाब और बहुत सारी दूसरी जगहों में बहुतायत से पाए जाते हैं। सन 1963 में जब सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया, तो फिर सरकार ने इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा सरकार ने दूसरे राज्यों को यह सलाह दी कि अगर आपके राज्य में मोर ना पाले जाते हों तो दूसरे प्रांतों से मंगाकर पाले जाएं। ये बोलता कैसे है? यानी इसकी आवाज कैसी होती है? कोयल की तरह मीठी नहीं होती। इसकी आवाज बहुत ही तेज और तीखी होती है। वर्षा के दिनों में इसकी आवाज जंगलों में खूब गूंजती है। वैसे ये एक काम और करते हैं। जैसे किसी जंगली जानवर तेंदुए या बाघ को देखते हैं तो कैं कैं करके जोर जोर से आवाज करते हैं। इनकी आवाज को सुनकर जंगल के जानवर खतरा मानकर छिप जाते हैं। इस तरह ये जंगल के जानवरों को सावधान भी करता है। अंकल, इतना सुंदर, इतना सतर्क और कीड़े मकोड़ों आदि से रक्षा करने वाला मोर राष्ट्र पक्षी ठीक ही तो बनाया गया है। अच्छा बेटा, अपने देश के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में तो तुम जान गए, पर क्या तुम विदेशों के कुछ राष्ट्रीय पक्षियों के बारे या उनके नाम बता सकते हो? वो तो नहीं मालूम दादाजी। चलो तो फिर मैं बताता हूँ। जैसे अमेरिका में चील, कनाडा में कैनेडियन गूज, डेनमार्क में स्काईलार्क और श्रीलंका में जंगली फाउल। चलो अब चलकर खाना खाते हैं। सुबह जल्दी उठना, तभी तो मोरों के साथ साथ दूसरे जानवरों को भी तुम देख सकोगे। हैं? चलो।
आपको याद है 1963 में राष्ट्रीय पक्षी तय करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को साहित्य एवं कला में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में भी मोर की आकृतियां देखने को मिलती हैं। ईसा से 500 वर्ष पूर्व सिकंदर वापस जाते समय 200 मोर अपने साथ ले गया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने मोर की शक्ल का सिंहासन बनवाया था। इसे तख्ते ताउस कहा जाता था। मोर पालतू हो जाते हैं। जहां मोर होता है वहां सांप नहीं होते। मोर दूसरे पक्षी की तरह घोंसलों में नहीं रहते। मोर के बच्चों को कलगी निकलते समय बहुत कष्ट होता है। इससे कई बच्चे मर जाते हैं। सरकार द्वारा मोर का शिकार प्रतिबंधित है। धन्य हो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, देता है हमें संदेश अनेक। आओ हम करेंगे प्रमाण, सदा इन्हें देंगे सम्मान।